के विचारधारा को फैलाने की मुझे पूर्ण विश्वास ही नहीं, मुझे 100% यकीन है कि बहुत जल्द ही सम्राट अशोक के सपने का भारत बनने जा रहा है। अशोक के समय में जातिवाद नहीं था, वहाँ सर्वांगीण विकास की बात होती थी और सम्राट अशोक के काल में ही विश्व की सोने की चिड़िया बनाया गया और विश्व के सबसे बड़े अच्छे विश्वविद्यालयों की स्थापना। ऐसे शासक थे जो इतिहास को पत्थरों के कागज पे लोहे की कलम से लिखकर चले गए। अब उस चीज को कोई मिटा नहीं सकता है। समय के अनुसार क्या हुई कि लोगों के अंदर जागरूकता की कमी हुई, ब्रिटिश काल आए, बाहरी आक्रांताएं आए। ये भी एक बात है कि लोग ये आरोप लगाते हैं कि सम्राट अशोक के शासन काल के बाद आक्रांता आना चालू हो गया, लेकिन यहाँ जानना जरूरी है कि सम्राट अशोक तीसरे शासक थे। तीसरे शासक के बाद मौर्य वंश के 7 शासक भारतवर्ष पे शासन किए और अपने साम्राज्य को फैलाया। आज दिल्ली विश्वविद्यालय में सम्राट अशोक की जयंती मनाई, जैसे लोगों ने कहा कि पाठ्यक्रमों में सम्राट अशोक को नहीं पढ़ाया जाता है, सम्राट अशोक के बारे में नहीं जाना जाता है, तो क्या कहना चाहिए? इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि पाठ्यक्रम में पढ़ाने वाली बात जो पूछी है आपने, सच पूछी है। जब तक जिस वर्ग की राजनीतिक हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं होगी, राजनीतिक सत्ता आपके हाथ में नहीं होगी, तो आप अपने महापुरुषों को ज्ञान कैसे प्रचार प्रसार कर पाएंगे, कैसे उनको शिक्षा में शामिल कर पाएंगे। सम्राट अशोक के समय में जातिवाद नहीं था, वहाँ सर्वांगीण विकास की बात होती थी और सम्राट अशोक के काल में ही विश्व की सोने की चिड़िया बनाया गया और विश्व के सबसे बड़े अच्छे विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। लेकिन सम्राट अशोक के साम्राज्य के पतन के पश्चात ये भारतीय संस्कृति जाति प्रथा में बट गई और यहाँ की राजनीतिक सत्ता कुछ चंद लोगों के पास केंद्रित हो गई। इसलिए सम्राट अशोक और सम्राट अशोक के पूर्वजों का और उनके धर्म को मान्य गौतम बुद्ध के धर्म मानने वालों का कहीं भी शिक्षा में जिक्र नहीं है और इसीलिए उनको शामिल नहीं किया गया है। कैसे आप लोग कैसे सम्राट अशोक की बात को पाठ्यक्रम में शामिल कराएं? किस तरह सम्राट अशोक के भारत का जो भारत है सम्राट अशोक का, वो किस तरह से बना? सम्राट अशोक के वंशज भारत में जाग रहे हैं। इसी की शुरुआत आप दिल्ली विश्वविद्यालय के कला संकाय से देख सकते हैं और लगातार धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जब धीरे धीरे सम्राट अशोक के फॉलोअर्स बढ़ेंगे तो वो अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी का ही मांग करेंगे और राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग के साथ साथ अपने महापुरुषों को अपनी शिक्षा में शामिल कराएंगे। विश्वविद्यालय, आप यहाँ से स्टूडेंट भी रहे, अब लॉयर हैं, और दिल्ली विश्वविद्यालय में आज सम्राट अशोक जयंती मनाई जा रही है, क्या कुछ? देखिए, सम्राट अशोक ही ऐसे भारतीय इतिहास के एकमात्र शासक हैं जिसको हम वैश्विक स्तर पे ग्लोरीफाई कर सकते हैं। आजाद भारत के बाद भी और आजाद भारत से पहले भी एकमात्र ऐसे शासन है जिसको वैश्विक स्तर पे कुछ वर्ल्ड लेवल का अगर कोई नेता है जो भारतीयता के संदेश को पूरे विश्व में फैला सके तो वो सम्राट अशोक है। आज के परिदृश्य में जहां युवा पीढ़ी कट्टरता की तरफ जा रही है, लोग अपने आप को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की तरफ बढ़ रहे हैं, वहाँ पे जरूरत है हमारे राष्ट्रीय ध्वज को बुलंद करने का, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों को बुलंद करने का, हमारे अंदर राष्ट्रीय भावना और देश प्रेम, देश हित की भावना सर्वप्रथम हो, उसको जागृत करने का। उसी कड़ी में हमारी जो युवा टीम है दिल्ली विश्वविद्यालय की, वो ये पहल की है कि सम्राट अशोक जयंती की आयोजन की है, परिचर्चा हुआ है, उनके विचारों की बात हुई है और इसके साथ साथ पूरे देश भर में जो मानवतावादी लोग हैं, सम्राट अशोक को चाहने वाले लोग हैं, ये विदेश भर के कोने कोने में गांव, कस्बे, शहर, हर एक जगह पे अपने अपने स्तर से सम्राट अशोक जयंती मनाने। क्या कारण है, कितना लंबा समय होने के बावजूद अभी तक लोग सम्राट अशोक को नहीं जान पाए, उनकी नीतियों को, जो और देश में आज भी उनको किताबों पाठ्यक्रमों में नहीं पढ़ाया? कारण ये है कि हमारा जो लेवल था सम्राट मौर्य शासन का, वो एक्सट्रीम लेवल पे था। सम्राट अशोक ने जब भी अपने क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में काम करना चालू किया, उस क्षेत्र में एक्सट्रीम लेवल पे काम किया, चरम पे काम किया। अब धीरे धीरे क्या होती है कि संस्कृतियां बदलती हैं और जो समाज में लड़ाई है वो शासक बनने की लड़ाई है। तो हमारे लोगों में भी कमी रही, हमारे जो लोग अभी तक समाज में काम किए अलग जगह है, उनमें भी कमी रही कि उन्होंने अपने इतिहास को अपने युवाओं को जानने नहीं दिए, अपने इतिहास को युवाओं के बीच लेके नहीं गए, धरातल स्तर पे नहीं गए, किसी बनावटी लोगों के पीछे लगे रहे, बनावटी लोगों के पीछे दौड़ने के काम किए, अपने इतिहास को ना जान के और वर्तमान में काम न किए। इसके कारण हम अभी तक पीछे हैं। लेकिन अभी भी जरूरत जिस रफ्तार में काम हो रही है सम्राट अशोक के विचारधारा को फैलाने की, मुझे पूर्ण विश्वास ही नहीं, मुझे 100% यकीन है कि बहुत जल्द ही सम्राट अशोक के सपने का भारत बनने जा रहा है और ऐसा भारत जहां पे जात, वर्ग, धर्म, संप्रदाय से उठकर देश हित में बात करे, गरीब, स्त्री और छुआछूत से
रहित भारत हो। जैसा कि आपने कहा, अभी आपने अपने भाषण में भी कह रहे थे कि जो एविडेंस की बात है, जो सबूत की बात है, वो सम्राट अशोक के उससे पहले का नहीं है। तो इसको किस तरह देखते हैं कि सम्राट अशोक इतना बड़ा साम्राज्य होने के बावजूद भी सम्राट अशोक को इतना मतलब उनकी नहीं देखा जा रहा है? देखिए, ये इतिहास, ये किसी की कहने की ज़रूरत नहीं है। सम्राट अशोक ही ऐसे शासक थे, जो इतिहास को पत्थरों के कागज़ पे लोहे की कलम से लिख कर चले गए। अब उस चीज़ को कोई मिटा नहीं सकता है। समय के अनुसार क्या हुई कि लोगों के अंदर जागरूकता की कमी हुई। ब्रिटिश काल आए, बाहरी आक्रांताएँ आए। ये भी एक बात है कि लोग ये आरोप लगाते हैं कि सम्राट अशोक के शासन काल के बाद आक्रांता आना चालू हो गए। लेकिन यहाँ जाननी ज़रूरी है कि सम्राट अशोक तीसरे शासक थे। तीसरे शासक के बाद मौर्य वंश के 7 शासक भारतवर्ष पे शासन किए और अपने साम्राज्य को फैलाया। लेकिन एक साजिश के तहत अगर कोई सरकार है, कोई शासन है, तो एक साजिश के तहत दूसरे लोग उस पे हावी होने का प्रयास करते हैं और वहीं हमारे साथ भी हुआ, हमारे इतिहास के साथ भी हुआ। कोई दूसरे लोग अपने चीज़ों को दबाने के लिए समय के अनुसार, वो समय की मांग थी, वो किए। लेकिन अभी जागरूकता आ रही है, ये पॉजिटिव बात है। हमारे लोग जान रहे हैं, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में जान रहे हैं, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जान रहे हैं। हमारे जो सम्राट अशोक की नीतियां हैं, धर्मनिरपेक्ष लोक कल्याणकारी नीति है, जो संविधान का मूल भावना है, लोग उसको जान रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। क्या संदेश देना चाहेंगे आज लोगों को? मैं संदेश देना चाहूँगा कि सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में बोला था कि हे मेरे पौरपत्रों, उठो, जागो, खड़ा हो जाओ और इस देश पे शासक बनने के लिए तुम पैदा हुए हो, ना कि गुलाम बनने के लिए पैदा हुए हो। तो सारे युवा जो अमन पसंद लोग हैं और सम्राट अशोक के संतानों का डेफिनेशन सम्राट अशोक ने खुद अपने शिलालेखों में किया है कि समस्त जो जनता है वो मेरी संतान है। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि सम्राट अशोक की सारी विचारधारा को मानने वाली जनता उनकी संतान है। उठिए, जागिए, खड़ा होइए और देश हित की भावना, हमारे तिरंगे झंडे को सर्वप्रथम रखिए, अपने कम्युनल झंडे को अपने घरों से निकाल कर फेंकिए और राष्ट्रीय तिरंगा को हाथ में लेकर पूरे देश भर में एक अलख जगाइए। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के लिए एक अलख जगाइए और सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाइए। दिल्ली विश्वविद्यालय में सम्राट अशोक जयंती मन रही है, क्या बहुत खुशी की बात। सम्राट अशोक महान ने शिक्षा को बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंचाया था, क्योंकि बगैर शिक्षा के जो है हमारे विवेक की सीमाएं जो है वो अनलिमिटेड नहीं पहुंच सकती हैं। शिक्षा ही वो माध्यम है। शरीर क्या है? कंप्यूटर है, ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर की सीमाएं अनलिमिटेड होती है और सॉफ्टवेयर ही मैनेजमेंट करता है सारा कुछ। तो सबसे बड़ा खुशी की बात यह है कि हमारे इस विश्वविद्यालय के छात्रों ने, मतलब युवा पीढ़ी ने ऐसे समय इनिशिएटिव लिया है सम्राट अशोक के बारे में आगे अपने विचारों को बढ़ाने का, कि जबकि देश जो है राजनीतिक नीचता की तरफ जा रहा है। हमारे देश में जो है राजनीति की इतनी गिरी हालत हो गई है, एक चोर है तो दूसरा डकैत है और सब कंपटीशन में है कि मैं तेरे से बड़ा हूँ। कोई ये नहीं सोचता है कि सोने की चिड़िया जो है इस देश को दोबारा कैसे बनाया जा सकता है। हर इंसान ये सोच रहा है राजनीति का कि कैसे इसको कंगाल बनाया जाए। जैसे कि आपने शिक्षा की बात की, सम्राट अशोक ने शिक्षा पर जोर दिया, शिक्षा की बात हाँ। करी, लेकिन आज शिक्षा में ही सम्राट अशोक नहीं है और जो शिक्षा के बाद शिक्षा आज इतनी महंगी हो रही है, दिल्ली विश्वविद्यालय, कई सारे विश्वविद्यालय, इसको किस तरह? शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। जब तक शिक्षा निःशुल्क नहीं होगी तो या तो शैतान पैदा होंगे या गुलाम पैदा होंगे। शिक्षा निःशुल्क होगी, भले ही शिक्षा को निःशुल्क कर करके उसके जो उस पे जो खर्चा आता है उसके बदले युवाओं से कहा जाए कि आपको जो योग्यता दी है इस राष्ट्र ने, आपके ऊपर इस देश ने जो खर्चा किया उसके बदले आपको सेवा करनी पड़ेगी। उनके लिए सेवा का समय सुनिश्चित किया जाए कि आप सेवा के लिए समय निकालेंगे और सेवा करेंगे इसके बदले। लेकिन शिक्षा को पेड न रखा जाए, शिक्षा को निःशुल्क किया जाए, तभी यह संभव है। हमारे देश में जो है विकास सही रूप से। अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।